अब देखिए वो निकल गए, बारात सज गई, घोड़ी आ गई, घोड़ी को चना भी खिला दिया। दूल्हा देवेंद्र फडणवीस को होना था, लेकिन शिंदे जी बैठ गए कुर्सी। नहीं, देखिए, ये बात मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि जिस समय ये सारी चीजें हुई और ये ध्यान में आया कि अब ये सरकार जाएगी, उस समय पहले ही दिन ये तय था कि शिंदे जी ने इतनी हिम्मत के साथ ये सारा जो काम किया है, ऐसे समय उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में जो लोग आए हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। इसलिए पहले दिन से तय था कि मुख्यमंत्री शिंदे जी ही बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई मेरे मन में भी शंका नहीं थी। उल्टा, आप अगर मेरे नेताओं को पूछेंगे तो मैंने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हम शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री बनाए तो ये सरकार मजबूती से चलेगी, क्योंकि जो लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और हमारे नेताओं ने उसको हाँ कहा। हाँ, सरप्राइजिंग मेरे लिए ये जरूर था कि उस समय मैं ये मानता था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा, लेकिन मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि सरकार अगर चलानी है तो अपना प्रमुख आदमी भी अंदर चाहिए। उस समय थोड़ा मुझे अटपटा लगा, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि मेरे नेताओं का निर्णय सही था, क्योंकि सरकार अंदर रहकर ही चलती है, बाहर से नहीं चल सकती। और मैं अंदर गया, इसलिए मजबूती के साथ वो सरकार चला पाए और वापस चुनकर आ पाए। लेकिन अब जब चुनाव हुए तो शिंदे जी को बड़ी उम्मीद थी कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। शिंदे जी राजनीति को समझते हैं। जहां 145 मेजॉरिटी के लिए लगते हैं, 145 के चलते अकेले बीजेपी के 137 सीटें चुनकर आई। तो शिंदे जी ये समझते थे कि भाई, जिस पार्टी की अपने अकेले के बलबूते पर इतनी मेजॉरिटी आई, वो पार्टी अगर अब अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगी तो उसके कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार का गलत संदेश जाएगा। तो जब ये सारा होने के बाद हम लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे, तो उस समय हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिंदे जी ने 1 मिनट में हाँ कहा। शिंदे जी ने कभी भी उसमें ना नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं आपकी इतनी सीटें आई है, भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती है, आप करिए। अब शिंदे जी तो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं तांगा पलट दूंगा। वो मुझे नहीं कह रहे, वो उद्धव जी को कह रहे हैं। उनका टांगा पलटी है, उनको कहते हैं। नहीं, उनका तांगा तो बहुत पहले पलट चुका, उनके तो सब घोड़ा भी भाग गया, अब तो इस वाले तांगे में नहीं। अभी बार बार उनको ही बताते रहते हैं, वो अभी भी वो कभी कभी हल्के में ले लेते हैं शिंदे जी को, तो वो याद दिलाते हैं कि अभी भी टांगा पलटी करने की मेरी ताकत है। देखिए, आजकल हम तो ये सुनते हैं कि शिंदे जी नाराज हैं, इसलिए आप उद्धव जी को ऑफर दे रहे हैं इधर आ जाओ। पहली बात तो शिंदे जी बिल्कुल नाराज नहीं है, और हमारी ये जो सरकार है 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाएंगे। जहां तक उद्धव जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग विधानसभा में मैं भाषण कर रहा था, उस समय चूंकि वो विधान परिषद के जो विपक्षी नेता है उनकी विदाई समारोह चल रहा था, तो उसमें थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो उधर बैठे बैठे हमारे सामने उद्धव जी बैठते हैं, उन्होंने बैठे बैठे कहा कि आप ही इधर आ जाओ, ये सीट खाली हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि अब 5 साल उधर आने का तो सवाल नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, आपको देखिए अगर आना है इधर तो विचार करेंगे आपके ऊपर। ऐसा मैंने मजाक में कह दिया, वो कोई ऑफर नहीं थी, तो मजाक में मैंने कहा था, तो उसकी भी एक न्यूज बन गई। तो अभी ऑफर देने का कोई सवाल नहीं, देखिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। अब बताइए, 288 लोगों की जो एक असेंबली है, उसमें 232 लोग हमारे पास है, बाकी किसी को लेकर बैठा है कहाँ? जगह ही नहीं बची। अगर जगह नहीं है तो अगले दिन 20 मिनट तक 1 to 1 बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे आप? नहीं, खुले कमरे में थे, बंद नहीं था, एकदम खुले कमरे में खुले दिल से बात हो रही थी। वो डेलीगेशन लेकर मेरे पास आए थे, वो डेलीगेशन को मैंने सुन लिया। पहले वो और आदित्य दोनों बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने उनके बाकी लोग बुलाए। 15-20 मिनट हम बैठे, मैंने चाय पी, उन्होंने आदित्य ने कॉफी पी, उन्होंने कुछ नहीं पिया। उसके बाद बातचीत करके चले गए।
वो बातचीत क्या करके चले गई? दो चीजें थी। एक, उनका कहना यह था कि वो विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उनके पास संख्या नहीं है, तो कह रहे थे संख्या न होते हुए भी हमारा विपक्ष का नेता बनाइए, ये उनका डेलीगेशन था। और दूसरा, वो एक किताब मुझे देने को आए थे, जिस किताब में अलग अलग लोगों ने जो न्यूज़पेपर में लेख लिखे थे थर्ड लैंग्वेज के ऊपर, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए इसके ऊपर या नहीं होनी चाहिए, उसका किताब देने को आए थे मुझे। एक्चुअली जब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार टूटकर आपके पास आए हैं, तब से लगता है कि आप किसी पर भी ये जादू कर सकते, कोई भी आ सकता है। नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने ये जरूर हमेशा समझा है कि अपोजिशन के लोग मेरे वैचारिक शत्रु है, वो कोई या वैचारिक विरोधक है, मेरे शत्रु नहीं है। इसलिए व्यवहार के तौर पर मेरा सबसे व्यवहारिक संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई पार्टियां बदलेगी, अब यही चलेगा, यही कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन शिंदे जी के पेट में दर्द हो जाएगा, वो ठाणे चले जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और अभी आजकल उनके पेट में कोई दर्द नहीं है। पब्लिक से सवाल हो सकता है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अब पार्टी से सर अलग होंगे, आघाड़ी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी छोड़कर? महाविकास आघाड़ी पार्टी से देखिए, उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कर सकते हैं, वहां रह भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जो क्या निर्णय लेंगे ये कोई बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे लगता है वो खुद भी बता नहीं सकते कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि वो ऐन वक्त पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए अभी तो मुझे लगता है कि वो वहां रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। देखिए, सारी बातों को जोड़ के देखते ना, विधानसभा में आपका मजाक, फिर अकेले में उनसे मीटिंग, फिर उनका महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ कुछ कहना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में। नहीं जी, उन्होंने तो ये कहा कि महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया आघाड़ी की बैठक होनी चाहिए, और वो गए ना इंडिया आघाड़ी की बैठक में। उन्होंने डिमांड की कि इंडिया आघाड़ी तो इतने दिनों से मिली नहीं, चुनाव सारे इतने हो रहे, तो उनके कहने पर तो इंडिया जो अलायंस है उसने, वो इंडिया अलायंस ने वो अपना ये बुलाया, बैठक बुलाई, और इंडिया अलायंस की बैठक में जाकर उन्होंने वहां बकायदा सब लोगों से बातचीत की, भाषण किया, तो इंडिया अलायंस में है वो। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल तूफान आने की जरूरत नहीं, अभी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सारे तूफान हमने रोक दिए। जिस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना था और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था सामने वालों से, उस समय मैंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा।